महात्म्य श्रवण अत्यंत आवश्यक है। उसका कारण यह है कि महात्म्य श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती और श्रद्धा के बिना विश्वास सुदृढ़ नहीं होता और श्रद्धा विश्वास के अभाव में कोई भी साधन केवल क्रिया बन करके रह जाता है, उसका लाभ नहीं मिलता। श्रीमद् भगवत गीता में तो भगवान ने यहां तक कह दिया कि यदि आपके जीवन में श्रद्धा नहीं है, चाहे जितना उत्तम से उत्तम साधन आप करते हो, उस साधन में यदि आपकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उस साधन से आपको कोई लाभ न यहां मिलेगा न परलोक में मिलेगा। हवन की, यज्ञ की कितनी बड़ी महिमा है, पर श्रद्धा विरहितम यज्ञम, श्रद्धा से शून्य यज्ञ को तामसम पर कीर्तितम, उसको तामसी कहा गया। दान की बहुत बड़ी महिमा है। ब्रह्मा जी के द्वारा हम मनुष्यों को जो एकाक्षरी उपदेश दिया गया वह केवल दा ही है। दा माने दान करो। प्रकट चार पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। दान धर्म का प्रधान चरण है, पर श्रद्धा न होवे, विश्वास न होवे तो दान का भी कोई लाभ नहीं है। तप की बड़ी भारी महिमा है, तपस्या की बड़ी भारी महिमा है, पर तपरूप साधन में आपकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, केवल लोक रंजन के लिए आपने तप का आश्रय लिया हुआ है, तो उस तप से न लौकिक में कोई लाभ होगा आध्यात्मिक और न परलोक में कोई लाभ होगा। इन तीन साधन गिनाए गीता जी में, उत्तम, दत्तम, तपस्तप्तम, तीन साधन। और इसके बाद चौथी बात कही कृतम चयत। ये तीन साधन ही मुख्य हैं, हवन, दान और तप। इसके बाद का कृतम चेत, और भी जितने भी उत्तम से उत्तम साधन हो सकते हैं उन सब साधनों का अनुष्ठान किसी के द्वारा किया गया है, किंतु हृदय में श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। वो सब असत है, नष्ट हो जाने वाला है साधन, न उसका यहां कोई फल है न परलोक में कोई फल है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। इसलिए श्रद्धा उत्पन्न होनी बहुत आवश्यक है। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? बिना महात्म्य श्रवण के श्रद्धा उत्पन्न होने वाली नहीं। श्रद्धा जब भी उत्पन्न होगी वो महात्म्य ज्ञान पूर्वक ही उत्पन्न होगी। अभी भगवत कृपा से श्री गरुड़ पुराण का मूल पारायण चल रहा है। उसमें नर्मदा जी की महिमा के संबंध में एक बड़ी अच्छी बात आई। नर्मदा जी, नर्मदा जी अत्यंत पवित्र नदी है। साक्षात भगवान सदाशिव के श्री अंग से प्रकट है। नर्मदा सरिताम श्रेष्ठा
रुद्र देहाद विनिश्रिता, भगवान शिव के देह से उत्पन्न हुई है। तारेत सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च, सबको तारने में समर्थ है। बड़ी महिमा है नर्मदा की। और आज पूरे भारतवर्ष में जितनी अधिक नर्मदा जी की परिक्रमा होती है, उतनी अधिक परिक्रमा किसी नदी की नहीं होती। नर्मदा जी की बहुत परिक्रमा होती है। तो नर्मदा जी का अभ्यासी जहां महात्म्य लिखा है, वहीं एक बात और लिखी है कि नर्मदा के जल में उत्पन्न होने वाली मछलियां, कछुए, जल के प्राणी, और नर्मदा के तट पर ही जन्म लेने वाले मछुआरे, कहते इनको नर्मदा के महात्म्य का ज्ञान न होने से और जैसी श्रद्धा और जैसा विश्वास होना चाहिए वो न होने से उन मछलियों को, जल के प्राणियों को नर्मदा का लाभ नहीं मिलता, और उनके तट पर रहने वाले धीवरों को, मछुआरों को भी नर्मदा जी का लाभ नहीं मिलता। गरुड़ पुराण में बात लिखी है। नर्मदा जी का लाभ उन्हीं को मिलता है जो नर्मदा जी के महात्म्य का श्रवण करके उसमें श्रद्धा और विश्वास करते हैं। कितनी बड़ी बात है। जाने बिन न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। महात्म्य श्रवण के, ज्ञान के बिना और विश्वास, श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा के बिना विश्वास नहीं होगा, और विश्वास के बिना प्रेम नहीं होगा। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, बिनु विश्वास भगति नहीं, तही बिन द्रवही न राम, राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लह विश्राम। इसलिए इस महात्म्य श्रवण की बड़ी भारी महिमा है।